गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज अपने फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ सीखेंगे। ये आपका वैसे कौन सा लेक्चर रहता है इस टाइम? डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री का। आज अपने फायर एंड सेफ्टी के बारे में सीखेंगे कि आग क्या होती है, उसे कैसे अपने बुझाते हैं, और उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उन्हें चलाते हैं, और अगर कोई आपदा होती है तो उसमें से अपने कैसे बच सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आज अपने सीखेंगे। तो आप सभी रेडी हो सीखने के लिए? यस सर। यस सर। चलिए मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप क्या जानते हैं फायर सेक्टर के बारे में, या यूँ कहूँ कि आग अगर कहीं लगी हो तो उसको बुझाने के बारे में कुछ जानते हो आप? साउंड नहीं आ रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन था आप सभी से कि आपने कभी ऐसा कोई सीन देखा है कहीं आग लगी और उसे कोई बुझा रहा हो, या आप में से किसी ने बुझाई हो आग? नो सर। कभी ऐसा सीन नहीं देखा? सर आग लगी तो देखिए, पर उसको कभी बुझाया नहीं। अच्छा, उसे कभी बुझाया नहीं। हाँ। ओके, कभी बुझाते हुए देखा है किसी को? यस सर। डालते उसको ऊपर। अच्छा, वो किससे बुझाते हैं आग को? फायर ब्रिगेड से जाते हुए देखा। फायर ब्रिगेड को देखा आपने? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आज अपना लेक्चर जब कंप्लीट होगा फिर आप खुद बुझा सकते हो आग को, ऐसा मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। ओके सर। सभी ग्रेजुएट हो? नो सर। यस सर। ट्वेल्थ पास हो सभी या ग्रेजुएशन की है कंप्लीट? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। ओके, कुछ ट्वेल्थ पास हैं, कुछ ग्रेजुएशन की है किसी ने, अंडर ग्रेजुएशन। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप सभी से सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, कि आपदा क्या होती है, आपदा के बारे में आप क्या जानते हो? जिसे अपने डिजास्टर कहते हैं। कोई है आइडिया? सर दो प्रकार की आपदाएं होती है, एक तो प्राकृतिक आपदाएं, ओके। इसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, और दूसरी? एक होती है मानवीय आपदाएं। ओके, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। चलिए, प्राकृतिक और मानवीय दो ही आपदा होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती? कोई तीसरी आपदा होती है कुछ अलग इसके अलावा? सर अभी तक तो दो ही पड़ी है। अच्छा, अभी तक दो ही पड़ी है। प्रकार की होती है, प्रकार की होती है जो डिजास्टर होता है, एक तो नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। नेचुरल वो होते हैं जो प्रकृति अपने साथ करती है, और मैन मेड वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा होते हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देने से पहले कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, वो आप देखिए। सबसे पहले आपके सामने ये कुछ है प्राकृतिक संसाधन, और फिर मानव निर्मित संसाधन है। मिट्टी जो होती है वो इंसान बना सकता है, और सूर्य, पेड़ पौधे, ये इंसान बना सकता है।
जैसे मैं कहूँ कि आपको एक सूर्य तैयार करना है तो तैयार कर लोगे आप? नो सर। तो जैसे नदियाँ होगी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि इंसान इनको बनाता है। और उसी प्रकार इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मानव निर्मित, उनमें जैसे मोटरसाइकिल है, मकान है, साइकिल है, ये सारे इंसान बनाता है। ओके, इनमें कोई कंफ्यूजन है? अब इनसे कोई आपदा भी हो सकती है, जैसे मिट्टी से कोई आपदा हो सकती है? नो सर। मिट्टी से कोई आपदा नहीं हो सकती। सर हो सकती है। अच्छा, कैसे बताइए, क्या हो सकता है? सर लैंडस्लाइड आ सकती है। लैंडस्लाइड आ सकती है। वो कौन करता है लैंडस्लाइड? इंसानों द्वारा होती है या प्रकृति के द्वारा होती है? अगर कोई भी भूकंप वगैरह आया तो वो इंसान करेगा उस भूकंप को या प्रकृति करेगी? प्रकृति करेगी ना। अगर कोई हवाई जहाज है, उसका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो किसके अंदर आएगा? मैनमेड या नेचुरल? मैनमेड या नेचुरल कहीं इसको अपनी? कोई हवाई जहाज है, वो आसमान में था, अचानक क्रैश हो गया, क्या होगा? दोनों तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो अब अपने वो सिचुएशन देखेंगे ताकि आपके लगभग डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप देखते ही बता सकते हो कि ये कौन सा है, मैनमेड है या नेचुरल है। ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में आपने नाम सुने होंगे पहले भी काफ़ी सारे। ये जो दिखाई दे रही है आपको, भूकंप जो हो गया प्रकृति के द्वारा होता है, सुनामी, भूस्खलन जो भी बताया आपने, लैंड्स, फिर ज्वालामुखी, तूफान वगैरह आना, चक्रवात आना, बाढ़, आग लगना, तो ये सब तो चलो नॉर्मल होते रहते हैं। इनके बारे में अपने देखते ही कह सकते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। इनमें से कोई ऐसा है जो इंसान भी कर सकता है? आग ओके, आग इंसानों द्वारा भी लग सकती है और प्रकृति भी लगाती है। तो इसे अपने किस में डालेंगे कि ये मैनमेड है या नेचुरल है? दोनों। बोथ है, दोनों है ये। इसे आप देखिए, बिल्डिंग याद आ रही है ये कुछ? कहीं देखी है ऐसी बिल्डिंग? ये वर्ल्ड ट्रेड है ना? सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड है ना? वर्ल्ड ट्रेड है, बिल्कुल। इसमें ये हादसा हुआ था, किस चीज से हुआ था ये हादसा? बाय प्लेन। बाय प्लेन, बिल्कुल। इसको अपने अब क्या कहेंगे, ये नेचुरल है या मैनमेड है? मैनमेड। नेचुरल जैसा नहीं लग रहा है? थोड़ा सा थोड़ा सा लाउडली बोलिए आप, मेरी मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। जो प्लेन क्रैश करवाया था इस वजह से ये फायर लगी थी, तो ये मैनमेड हुआ। ओके, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो बिल्डिंग है ये इंसान द्वारा तैयार की गई है। दूसरा, इस बिल्डिंग में जो प्लेन क्रैश हुआ वो प्लेन भी इंसानों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो हादसा ये जो है ये मैनमेड कहलाएगा। ओके, इसके अंदर अगर कोई बिजली वगैरह गिरती, ठीक है, तो आपने कह सकते थे कि हाँ ये नेचुरल जैसी कंडीशन है, लेकिन अभी जो अपने सामने है ये मैनमेड है।
इसे रोक भी सकते थे क्या आपने? नहीं रोक सकते थे बिकॉज ये प्लान्ड नहीं था ये, मतलब आतंकवादियों ने किया था, पहले से नहीं पता था इसके बारे में। ये अपने आप हुआ, इसे किसी ने करवाया नहीं था, ये यहाँ से जा ही रहे थे और कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पे ये क्रैश हुआ था। बाकी अफवाहें काफ़ी है कि इसको जानबूझ के भी करवाया गया है। इसके बाद में आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ मैं, इन्हें आप देखिए थोड़ा। ये एक पेड़ है और ये सूर्य की किरणें इस पे गिर रही है और इससे पेड़ सूख गया। ये कौन सी घटना है? पक्का पड़ना। अब ये नेचुरल है या मैनमेड में आएगा? अपने दोनों में से एक समझते हैं। ये नेचुरल है। और आसमान से कुछ जैसे इस तरह से कोई पत्थर आना, उल्का पिंड वगैरह गिरना, प्राकृतिक नेचुरल। ये भी नेचुरल है। कोई बारिश का आना, नेचुरल। नेचुरल। अच्छा, और कोई जैसे भूकंप आना, जैसे ये यहाँ पे भूकंप आया हुआ है, नेचुरल। ये भी नेचुरल है। बर्फ का गिरना, ये भी नेचुरल हुआ। बाढ़ आना, नेचुरल। ये सब नेचुरल में आएंगे। इनमें से कोई लग रहा है ऐसा जो कि मैनमेड हो? सर आजकल तो बारिश मैनमेड हो गई है। बताइए कैसे? तो वो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था साथ में कि वो जब बारिश बहुत ज्यादा सुबह आ जाता है तो शायद उनके एरोकेन से एलएससीएल डाला जाता है, इससे वो थोड़ा सा बारिश होती है, मतलब ज्यादा नहीं होती बट थोड़ी बहुत होती है। वो कुछ एक एरिया में होती है, कंप्लीट नहीं होती। जैसे अगर आप आज हमारे यहाँ पे बारिश आई है, अभी 2 घंटे पहले बारिश आ रही थी, तो वो क्या रहेगी? अब नेचुरल रहेगी या मैन मेड को इंसान ने करवाई है? काफ़ी गर्मी थी, बारिश अपने आप नेचुरल। होगी। नहीं वो तो नेचुरल है। तो कुछ एक एरिया में करवा सकते हैं ऐसा, बाकी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट पूरी सिटी के अंदर ही बारिश हो जाए, इससे ऐसा नहीं होता। हाँ ये तरह से नहीं होगा। ये देखिए, ये भी वही सीन है। इनमें से कोई लग रहा है मैन मेड? नो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नेक्स्ट करें। यस सर। इन्हें देखिए, सर ये भी नेचुरल। ये सब नेचुरल है, यस सर। कोई भी मैन मेड नहीं है। ये क्या रहेगा? ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक घर बना हुआ है ये, और ये एक कार यहाँ पे खड़ी है और इसमें आग लगी हुई है, बिल्डिंग में भी और कार में भी। ये क्या रहेगा? दोनों सब नेचुरल या मैन मेड? मैनमेड। इसी फोटो के अंदर ही है कॉजेज ऑफ फायर, कि आग लगने का कारण क्या है, इसी फोटो के अंदर। शॉर्ट सर्किट से मैनमेड है। ये यहाँ पे आपको एक पोल दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से ये तारें इस कार के ऊपर गिरी है और कार से ही घर की तरफ गई है। तो पहले तो ये पोल गिरा, पोल से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ और कार जली और कार से फिर घर जला। ये क्या रहेगा, मैनमेड या नेचुरल? मैनमेड। ये किसने किया? थोड़ी अपने आप हुआ है। बट पोल जो है वो मैनमेड है और गाड़ी भी मैनमेड। बिल्कुल, पोल जो है इंसान लगाते हैं, ना कि पहले से लगे लगाए जाते हैं अपने। इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी अपने ही लगाते हैं और कार वगैरह भी अपने ही बनाते हैं, घर भी अपना ही बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉजेज है आग लगने का, वो है पोल से जो वायरिंग है वो कार के ऊपर गिरी है और उससे आग लगी है। तो ये मैन मेड कहलाएगा, नेचुरल नहीं कहलाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको? अब मुझे एक बात बताइए कि नेचुरल और मैन मेड में से रोका किसे जा सकता है? मैनमेड। मैनमेड। अगर कहीं बारिश आ रही है तो उसे अपने रोक सकते हैं क्या?
नो सर। नो सर। और अगर कहीं भी कोई, जैसे मैं कहूँ आग लगी है, जैसे इसी घर में आग लगी हुई है, इसे अपने रोक सकते हैं? यस यस। किस तरह से? फायर ब्रिगेड बुला के। फायर ब्रिगेड बुला के, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? खुद प्रयास करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन यहाँ बच पे सकता जैसे इस फोटो में जो आग लगने का कारण क्या है, दिख रहा है ना आपको, जैसे पोल गिरा है, तो सबसे पहले पोल गिरा ही क्यों? पहली बात तो ये है, या तो ये पोल कमजोर था, और या फिर वायर का लोड इतना ज़्यादा था कि ये वैसे ही गिर गया, या इसको सही तरीके से लगाया नहीं हुआ। तो दुर्घटना होने से पहले भी अपने इसको रोक सकते हैं, कि इसको अच्छी तरह अगर लगाते तो शायद ये गिरता ही नहीं, और अपने सामने ये पिक्चर नहीं होती। सही है, गलत है? यस सर। और दुर्घटना के बाद में, जैसे अभी आपके सामने जो ये आग लगी हुई है, इसे बुझाने के लिए अपने क्या प्रयास कर सकते हैं? आग को कैसे बुझाएंगे? ये तो पूरा घर जल जाएगा ऐसे तो, आप बैठे रहोगे तो। सर फायर ब्रिगेड में आएगी तो पानी से काम चलेगा। अच्छा, फायर ब्रिगेड आएगी तब तक अपने पानी डाल के इसको बुझा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। और कोई टेक्निक अपने जो घर पे यूज कर पाए अगर आग लगे तो? घर पे अग्निशामक यंत्र हो तो उससे भी। बिल्कुल, बहुत सही। आपका नाम क्या है बेटा? रंजन। रंजन। यस सर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, कि अग्निशमन यंत्र का अपने यूज कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र को इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल सही, फायर एक्सटिंग्विशर। उसका यूज करके भी अपनी आग को बुझा सकते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर तो बहुत तरह की आती हैं, कोई पानी वाला होता है, कोई फोम का होता है, किसी में पाउडर होता है, किसी में गैस होती है, किसी में क्लीन एजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा यूज करें यहाँ पे अपने? CO2। CO2 गैस वाला। ओके, CO2 का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पानी वाला यूज कर सकते हैं अपने? नो सर। नो तो सर। अभी आप कह रहे थे ना कि अपने घर पे जैसे आग लगेगी अपने पानी डाल के उसको बुझा देंगे। सिर्फ कर सकते हैं, अपना प्रयास तो है ना वो पानी बुझाने का। देखिए, सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिसिटी कट करनी पड़ेगी, उसके बाद में अपने पानी वाला यूज कर सकते हैं। चाहे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो, चाहे फायर ब्रिगेड आके वो भी पानी से बुझाएगी ना आग को। वो भी पहले इलेक्ट्रिसिटी को कट करेगी, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब वो आग को बुझाएंगे, उससे पहले वो बुझाएंगे ही नहीं। ये कुछ और एक्सीडेंट आपके सामने, जैसे ये पहले पिक्चर आप देखिए, लेफ्ट साइड में ऊपर, ये एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। ये कौन सा रहेगा, मैनमेड या नेचुरल? मैन। इसको अपने एम से मैं मैनमेड कहूँगा, और नेचुरल के लिए एन लिखूंगा। फिर ये कोई प्लेन क्रैश हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे अपने? सर ये भी नेचुरल और मैन दोनों ही, मैनमेड और सर नेचुरल, ओके। दोनों ही है इसके बारे सर। में डिस्कस करेंगे अपने। फिर ये शिप है, इसके अंदर एक्सीडेंट हो रही है, डूब रही है, ये क्या रहेगा? नेचुरल। सर ये भी नेचुरल। मैन में दोनों ही है। सर कॉस्ट पे डिपेंड करेगा नेचुरल या मैन में। अभी आपको देख के क्या लग रहा है? इससे देख के अभी लग अभी रहा तो है मैन की शिप की हालत। ओके। फिर ये रोड एक्सीडेंट, कारों का आपस में भिड़ना। मैन। ओके, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होना, गिर जाना बिल्डिंग का। दोनों ही सकते हैं ये, अगर अर्थक्वेक है उस वजह से भी हो सकता है। नेचुरल और मैनमेड दोनों कर दें। ओके। फिर ये कोई ब्रिज है, ये गिर चुका है। ये भी हो सकता है, दोनों। ओके, नेचुरल और मैनमेड दोनों कर दिया।
ठीक है, ये एक जंगलों में आग लगी है, इसका क्या रहेगा? सर ये मैन मेड है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन नेग्लिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मैन मेड ही है। इसके अलावा कोई जैसे स्पेस एक्सीडेंट, अपने जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं वो आधे रास्ते में फट जाता है, क्या रहेगा? यस सर, मैन तकनीकी खराबी भी तो हो सकती है। नेचुरल और मैन मेड दोनों लिखूं? बताइए। और लास्ट एक है ये कि ये घर में आग लगी है, इसका क्या रहेगा? मैन मेड मैन मेड है। सर ये नहीं होगा। ओके, अब अपने दोनों देखते हैं। ये आपका ट्रेन वाला सही है, मैन मेड है, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन इंसान चलाता है और आगे कोई भी गाड़ी आती है तो इंसान की गलती के कारण एक्सीडेंट होता है। फिर है ये प्लेन क्रैश होना। प्लेन जो है ये देखिए आपको ये आग लगी हुई है इसके अंदर पूरे में, ठीक है। आग लगने का कारण क्या रहेगा प्लेन के अंदर? तकनीकी सॉकेट में कुछ खराबी। बिल्कुल। तो ये अब तकनीकी जो इसमें खराबी हुई है ये कौन करेगा? नेचुरल अपने आप हो जाएगा? नो सर, कोई मेन इंसान है तो जो है। इसका वर्कर था, जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको सही करने की, उसने शायद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं निभाई और तब करके इसमें आग लगी। तो ये क्या यस रहेगा? सर, मैनमेड रहेगा, नेचुरल नहीं होगा। फिर ये शिप एक्सीडेंट है, ठीक है, ये शिप डूब रही है। डूबने का कारण क्या उससे? देखिए इस पे जंग लगी हुई है वैसे शिप पे, डूबने का कारण। ठीक है। अब इसमें डूबने का कारण ये है कि ये काफ़ी टाइम से इसको पानी में यूज कर रहे हैं, इसकी सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई, तब ये डूब रही है, यस सर। ठीक है। और फिर ये जो बिल्डिंग कोलैप्स थी, ये जो बीच में पिक्चर है, इसका आपने बताया कि नेचुरल और मैनमेड दोनों ही है। ये कैसे है नेचुरल और मैनमेड? सर नेचुरल में ऐसे हो सकता है कि नीचे की अगर जैसे आपदा या भूकंप आने से भी ये टूट सकती है, और मेन में ये हो सकता है कि ये कारीगर है जो उसने ठीक तरीके से मरम्मत नहीं कर पाया। बिल्कुल। अपने कितनी बिल्डिंग देखती हैं जो गिरती है भूकंप आने पर? पूरे एरिया की गिर जाती है। और जो जिसमें सही से कंस्ट्रक्शन जो कमजोर होती है वही गिरती है ना। अब एक जगह पे अगर 10 घर हैं और वहाँ पे अगर भूकंप आया तो 10 के 10 घर गिर जाएंगे, नो सर तो ये 1 या 2 गिरेंगे ना। आपने वो ओ माई गॉड फिल्म देखी है, यस परेश रावल वाली और अक्षय कुमार वाली? यस उसके अंदर No, क्या sir. होता है, वो कांजी लाल का जो बिल्डिंग होती है उसकी जो ऑफिस होता है वो गिर जाता है ना, यस सर आसपास के तो घर नहीं गिरते। वो उसी का बस एक ही उसका ही जो होता है वही गिरता है, ऑफिस जो होता है उसको अपने स्टोर कह सकते हैं। तो उसको वो कहता है कि ये तो नेचुरल है, बीमा कंपनी वाले, और कोर्ट में जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं ये तो मैनमेड है, आपका कमज़ोर था। और फिर नेचुरल और मैनमेड में वो कन्फ्यूजन रहती है। फिर क्या रहेगा ये? ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर मैनमेड है? ये मैनमेड ही रहेगा, नेचुरल नहीं होता, ठीक है। बीमा कंपनी वाले अपने बीमा को शायद बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन ये मैनमेड ही होता है, कहीं ना कहीं कमजोरी रही है तभी ये गिरा है, ओके। फिर जो ब्रिज का गिरना, ये तो आम है, अपने हमेशा ही देखते ही रहते हैं कि Yes, sir. कंक्रीट वगैरह का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और ब्रिज गिर गया कुछ दिनों में ही। तो ये क्या रहता है? मैनमेड, ना कि नेचुरल। समाप्ति डेट भी तो होती है ना, जैसे उस वक्त उसको मरम्मत नहीं कर पाई हाँ, से। वो भी रहता है कि अगर 10 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है और 10 साल तक इसको मरम्मत ही नहीं की तो वैसे ही टूट जाएगा। यस सर। ये भी रहता है। बाकी सारे अपने मैनमेड ही थे। और स्पेस एक्सीडेंट, रॉकेट जो होता है वो अपनों ने छोड़ा है, अब अपने फॉल्ट के कारण वो अगर फटता है उसमें आग लगती है तो वो क्या रहता है, वो नेचुरल रहेगा या मैनमेड रहेगा? सर वो मैनमेड मैनमेड ही रहेगा, ठीक है। तकनीकी अगर सॉकेट। स्पेस की ग्रेविटी से अपने को बाहर जाना है, उससे बाहर निकलना है,
तो उसको उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ना। यस उसमें सर। बार बार ट्राई करते हैं तभी जाता है ना, जैसे अपना मंगलयान था वो गया था, वो चीज़ रहती है। तो ये मैन मेड कहलाएगा, ना कि नेचुरल। ओके, बढ़े आगे। तो ये Yes, अभी sir. आपको डिजास्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं। अब अपने देखेंगे इसमें फायर एंड सेफ्टी का। फायर एंड सेफ्टी के अंदर मुझे पहले आप ये बताइए कि आग आप किसे कहते हो कि एक जगह पे जैसे कोई बिल्डिंग में आग लगी तो उसे आप ऐसे क्यों कहते हो कि वो आग ही लगी है, कुछ और क्यों नहीं कहते? बताइए। क्योंकि सर वो एक तरह लपेटों की तरह होती है, जो लपेटों में मतलब काफी दूर की बिल्डिंग को क्रॉस कर लेती है। हम्म, उस वजह से सर हम उसे आग ही कह सकते हैं। वो जिस गर्म जैसे कुछ वो वायु गर्म निकलना, इस तरह से। ओके, तो अपने इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी की परिभाषा क्या रहेगी? जैसे चूल्हे में कोई आग लगी है तो उसे अपने कह देते हैं ना कि हाँ ये तो आग है। मेरे हाथ में अगर ये जैसे फ़ोन है तो इसे आप कहोगे ना कि हाँ ये तो फ़ोन ही है। जी सर। और ये माउस है, ये आप कह दोगे। तो वैसे ही आग को आप कैसे कहते हो कि हाँ ये आग है? क्योंकि वो मतलब अगर कुछ भी चीज़ उसमें डालो तो वो जल जाती है और उसका कलर भी हम्म, गर्म होता है। देखिए, आग जो होती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसके अंदर धुआं, रोशनी और ताप होता है। ये तीनों चीज़ें जिसमें होगी ना वो आग होती है। धुआं भी होगा, प्रकाश भी होगा, रोशनी जो होती है, और ताप, ऊर्जा, जिसे अपने कहते हैं हीट सोर्स कहते हैं, इग्निशन सोर्स कहते हैं, वो होगा। उसे अपनी आग कह देते हैं, उसे अपने फायर कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें किस में होती है? एक आग में ही होगी ना, और तो किसी में नहीं होगी। इंडिविजुअली यस तो ये सर। अलग अलग हर चीज़ में हो सकती है। अगर धुआं है, कहीं भी आग नहीं लगी लेकिन धुआं निकल रहा है तो उसे अपनी आग नहीं कह सकते। लेकिन उसमें से अगर आपको लपटें दिखेगी तब वो आग है। रोशनी दिखी ना आपको उसमें, जैसे एलईडी बल्ब है, उसको जलाया, उसके ऊपर हाथ जब अपने लगाते हैं तो वो गर्म होता है और वो यस रोशनी भी सर। देता है। तो दो यस चीज़ें सर। तो सेटिस्फाइड हुई, लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकला ना। यस सर। अगर वो भी निकलता तो आपने कह देते कि हाँ वहाँ पे आग लगी है या शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग सकती है। यस सर, शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। हाँ, ओके। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करता हूँ। देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। वो क्या क्या हैं? ऑक्सीजन। हीट एंड ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये तीनों जब एक समान रेशो में होते हैं ना तो आग लग जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि आग जो होती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसमें धुआं, रोशनी और ताप होता है। ये तीनों चीज़ देख के तो अपने कह देते हैं कि हाँ वो आग है। लेकिन उसमें एलिमेंट कौन से होते हैं जिससे आग लगती है? वो होते हैं, और तो ऑक्सीजन होती है, एक होती है हीट और एक होता है फ्यूल। ऑक्सीजन अपने को कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से अपने एनवायरनमेंट से कह सकते हैं, वातावरण से कह सकते हैं, पेड़ पौधों से कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन अपने को वहाँ से मिल जाएगी। फिर आता है फ्यूल। फ्यूल का मीनिंग होता है कि ज्वलनशील मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो जल सके उसे अपने फ्यूल कहते हैं। अब ऐसा कौन कौन सा मटेरियल होता है जो जलता है? वो पेट्रोल डीजल कोयला बिल्कुल, लकड़ी, कागज़, कोयला, पेट्रोल, डीजल, या फिर कोई भी जो गैस जो जल सके, जैसे एलपीजी या सीएनजी, ये सब क्या है? ये फ्यूल हैं। और इनको जलने के लिए चाहिए हीट।
जिसको अपने इग्निशन सोर्स भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें जब एक समान रेशियो में, एक प्रॉपर बैलेंस में होगी, तब आग लगेगी। तभी इसको अपनों ने ट्रायंगल बनाया है कि इन तीनों चीज़ों का एक समान रेशियो होना जरूरी है, कि उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ही हीट चाहिए और उतना ही फ्यूल चाहिए, तब आग लगेगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसके अंदर कि आप जहाँ जिस जगह बैठे हो अभी, उस जगह पे ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन है ना, और फ्यूल है वहाँ पे? कोई ज्वलनशील मटेरियल है? देखो इधर उधर अपने आसपास, शायद कोई दिख जाए। यस सर। कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, या कोई टेबल हो, या कोई बेड हो, कोई कपड़ा वगैरह हो, ये सब जलने वाले मटेरियल होते हैं ना। और हीट वहाँ पे है क्या? गर्मी है वहाँ पे? गर्मी तो बताएंगे ना। गर्मी है या नहीं है? है अगर हाँ गर्मी है ना, तो ये तीनों चीजें आपके पास वहाँ पे है। अब आग ही नहीं लग रही वहाँ पे, या लगी हुई है? नहीं लगता। आग नहीं लगी हुई ना। तो मैंने तो अभी आपको ये बताया कि तीनों चीजें होगी तो आग लग जाएगी। अब आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर ये तीनों चीजें हैं पर आग नहीं लग रही, रीजन क्या है? तो तीनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो रेशो सेम नहीं, तीनों इक्वल होने चाहिए। अब वहाँ पे क्या चीज की कमी है? कौन सी चीज की कमी है? हीट, बिल्कुल, हीट की। हीट की कमी है। अगर उतनी ऊर्जा सोर्स वहाँ पे होता तो आग लग जाती। ऑक्सीजन Yes. प्रॉपर है, ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं है, फ्यूल में कोई कमी नहीं है, फ्यूल तो एक्स्ट्रा ही है, और हीट की कमी है। हीट अगर होती तो आग लग जाती। एक एग्जांपल देखिए इसके अंदर कि ये एक माचिस की तिल्ली है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है। कौन आया इस टाइम? ये देखिए, ये एक माचिस की तिल्ली है, और इसके आगे ये रोगन लगा होता है ना थोड़ा सा, ये पूरे में तो नहीं लगा होता, सिर्फ आगे आगे ही होता है। और फिर पूरे की पूरी माचिस की तिल्ली जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है। सर ठीक है, अपने इसको क्या करते हैं, जैसे इसको जलाते हैं माचिस की तिल्ली को, तो ये रोगन जो होता है ये इग्निशन सोर्स होता है, ये हीट होता है। ठीक है, और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल तो ये खुद ही है। ठीक है, तो ये जलना शुरू करेगी। आई बात समझिए? और इसी माचिस की तिल्ली को अगर मैं कहूँ कि आप कोई फैन चालू करके या कोई कूलर के आगे जाके, या जहाँ पर खूब ज़्यादा तेज हवा चलती हो वहाँ पे जाके इसको जलाओ, तो ये जल जाएगी? नो सर। तब अपने पास हीट का सोर्स तो है, ये हीट है अपने पास, इसके आगे जो रोगन लगा वो हीट का सोर्स का काम करेगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब आग नहीं लगेगी। तो इसके लिए तीनों चीज़ों का एक समान रेशियो होना जरूरी है। और अगर इसी में मैं कह दूं कि ना हवा प्रॉपर है, ज़्यादा तेज भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, हीट भी प्रॉपर है, ये पूरी माचिस की तिल्ली सही है, लेकिन इस तिल्ली को अपनों ने थोड़ा सा गीला कर लिया, पानी में भिगो के और फिर निकाला है, तब ये जल जाएगी? नो सर। तब अपनों ने क्या किया है, फ्यूल के साथ छेड़खानी की है। ओके, तो फ्यूल अपना जो है ना वो प्रॉपर फ्यूल नहीं है, ज्वलनशील फ्यूल नहीं है अभी ये। आगे बात समझ? यस सर। आग लगने का तरीका आपको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट अपने पास होता है फायर टेट्राहेड्रॉन। ये जो इधर आपके साइड में एक और ट्रायंगल बना हुआ है ना जिसके बाहर भी आग लगी हुई है, ये तो है फायर ट्रायंगल, और ये इसको बोलते हैं फायर टेट्राहेड्रॉन। अब आप कहोगे टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? इसके अंदर वही तीन चीज़ें ही हैं, हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है। ये तीनों चीज़ें तो है, आग तो लग जाती है, लेकिन वह आग अब आगे बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा ना, जैसे माचिस की तिल्ली जो थी इतना ही रोगन था, लेकिन आगे जो लकड़ी के टुकड़ा, आग यहाँ से जलती हुई लास्ट तक जल जाएगी। ऐसा ही होता है ना, या यहीं पे बुझ जाती है? पूरी जलती है ना। अब पूरा जलने का जो प्रक्रिया होती है ना उसको अपने बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन या केमिकल रिएक्शन। उसी को अपने केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कि एक तो ये है ट्रायंगल ऑफ फायर, आग लगना, आग लग चुकी है, लेकिन अब आग लगने के बाद में आगे बढ़ भी रही है लगातार, एक सिरे से दूसरे सिरे में, दूसरे से आगे, फिर तीसरा, फिर आगे, फिर आगे, पूरा मटेरियल जला दिया।
इसको क्या बोलते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन, कि लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आग आगे बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा ना ऐसा कि काफ़ी सारा कोई मटेरियल पड़ा है तो एक ही मटेरियल जलता है या सारा ही जल जाता है अगर आग लगती है तो? सारा ही जल जाता सारा है। ही जल सारा ही जलता है जलता है ना, सर। उसको अपनी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब आग को जो बुझाने के लिए अपने को इस केमिकल रिएक्शन को ही तोड़ना है। इस अगर केमिकल रिएक्शन को अपने तोड़ देंगे ना तो आग बुझ जाएगी अपने आप ही, कि आग जल तो गई, अब उसको आगे मटेरियल अगर ना मिले तो आग वैसे ही बुझ जाएगी ना, ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। अब इसको अपने सीखेंगे और उसको कैसे बुझाएं वो अपने अभी सीखेंगे। तो आपके कोई माइंड में है ऐसा कोई कि आप कैसे कैसे आग को बुझा सकते हो? कोई है टेक्निक? अपनी सामग्री यंत्र की सहायता से, पानी की सहायता से। अगर हम उसका ऑक्सीजन कम करते हैं। बिल्कुल, आप पॉइंट पे आए हो। देखिए अपने आग लगने के लिए तीन ही चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। इन तीनों में से अपने अगर किसी को भी इम्बैलेंस कर दें, किसी को या तो ज़्यादा कर दें या किसी को हटा ही दें, जैसे हीट को हटा दिया या ऑक्सीजन को हटा दिया या फ्यूल को हटा दिया, तो आग अपने आप बुझ जाएगी ना। तीनों में से तीनों चीज़ें होगी तभी आग लगेगी, दो ही रह जाएगी तो आग कैसे लगेगी? अब इनको हटाने की प्रक्रिया आपने सीखेंगे कि हटाएं कैसे। ये ट्रायंगल ऑफ फायर है जो भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हीट होता है, फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होती है। ये तो आपको पता चल गया होगा। ये होता है पहला मेथड, स्टारवेशन मेथड। इसको बोलते हैं आग को भूखा मारना। अब आग को जलने के लिए क्या चीज चाहिए जिससे उसको खाना मिलता है? इन ऑक्सीजन। तीनों में से क्या है जिससे उसको खाने की पूर्ति होती है? इंसान को, जैसे ऑक्सीजन। आपको अगर भूख लगी है आप क्या खाओगे? हाँ। आप ऑक्सीजन से पेट भर जाएगा आपका अगर आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते रहें कि भाई आपको भूख लगी है ऑक्सीजन खा लो। फ्यूल। फ्यूल बिल्कुल, इंसान जो होता है वो फ्यूल खाता है और आग जो होती है वो इंसान के बिल्कुल सिमिलर होती है कि आग लगी है तो उसको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब इसके खाने का मटेरियल। अब इसके खाने का मटेरियल अगर अपने हटा दें तो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? अगर आपको भूखा रखना है, आपके सामने ये थाली पड़ी है और उसमें काफ़ी सारे पकवान हैं और उन सभी पकवान को अपने साइड में कर दे और आपको कह देंगे नहीं भाई आपको नहीं खाना, तो क्या होगा? आप भूखे रह जाओगे। वही अपने को स्टारवेशन मेथड में करना है, आग को भूखा रखना है। अब भूखे रखने के लिए अपने फ्यूल को हटा सकते हैं। अब फ्यूल हटाएं कैसे? क्या टेक्निक होगी जिससे अपने फ्यूल हटा सकते हैं? क्या करेंगे ऐसा अपने? जैसे आपने पानी डालने का एग्जांपल बताया था। पानी डालेंगे तो हीट कम होगी। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जहाँ पे फ्यूल ज्यादा है और उसके जलने के चांसेस ज्यादा है तो उस जगह पे हीट कम करें, हाँ ये हो ऑक्सीजन सकता लेवल है। बढ़ा दे। नहीं, इनके साथ अपनों ने छेड़खानी नहीं करनी, ना तो ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी करनी है ना ही हीट के साथ, सिर्फ फ्यूल तो के साथ। जहाँ पे आग लगी है उसको बंद कर दे, एक तरीके से उसको अलग कर दे। देखिए सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, ये इसके पास भी एक बॉक्स है और इसके पास भी एक बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ये जल रहा है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती। ये बॉक्स जल रहा है अभी, और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आग आगे बढ़ती है या वहीं पे रुकती है? बढ़ती बढ़ेगी। है। उसको क्या बोलते हैं अपने? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो ये आग आगे बढ़ के इस बॉक्स में जाएगी और इस बॉक्स को जलाने के बाद में इस बॉक्स में जाएगी, ऐसा ही होगा ना? यस सर। तो अपने अब क्या करें ऐसा कि जिससे अपने यहाँ पे इन बॉक्स को बचा सकें। इनमें अभी आग लगी नहीं है, इनको बचाने के लिए क्या करें? तो बॉक्स को हटा दें। बीच वाला बॉक्स हटा देंगे। बिल्कुल, अपने क्या करेंगे कि इन दोनों ही बॉक्स को अपने यहाँ से हटा देंगे, दूर कर देंगे। तो ये पहला बॉक्स है ये यहाँ पे रह जाएगा
इन दोनों बॉक्स को अपने यहाँ से हटा दें अगर, ये बॉक्स अपना जल रहा है और उन दोनों बॉक्स को अपनों ने थोड़ा सा गैप करके साइड में रख दिया, तो अब क्या होगा, ये बॉक्स जल जाएगा अपना। अपनों ने आग को बुझाया नहीं है, अपनों ने ट्राई भी नहीं किया आग को बुझाने का। अपनों ने क्या किया है कि जो फ्यूल बचने लायक था उस फ्यूल को बीच में से आग में से हटा दिया, साइड में कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आग जो जल रही है वो एक बॉक्स को जलाने के बाद में बुझ जाएगी और ये दोनों बॉक्स अपने बच जाएंगे। ऐसा ही होगा ना? यस तो इससे क्या होगा कि जो ट्रायंगल है इसमें से अपनों ने फ्यूल को हटा दिया तो आग अपने आप बुझ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अपनों ने कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर, कोई भी पानी का यूज नहीं किया, नॉर्मल अपनों ने आग को जलने दिया और फ्यूल को हटा दिया, तो उससे भी आग बुझ जाती है ना अपने आप ही। देखो ये बच गए दोनों बॉक्स। इसको बोलते हैं अपने स्टारवेशन मेथड। क्या बोलते हैं अपने? स्टारवेशन स्टारवेशन मेथड, ट्रायंगल को तोड़ना। ट्रायंगल को तोड़ना। स्टारवेशन मेथड का मीनिंग होता है भूखा मारना, स्टारवेशन का मीनिंग हिंदी में, ठीक है। अब ट्रायंगल में से अगर अपने फ्यूल को हटा दें तो आग भूखी रह जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये तो रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड होगा ऑक्सीजन को हटाने का। इसको बोलते हैं अपने स्मूथ रिंग। स्मूथ रिंग का मीनिंग होता है दम घोटना। अब दम, अगर कोई इंसान है उसका अगर दम घोटना है तो कैसे घोटेंगे? वैसे तो नहीं घोटना चाहिए, बट अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की बात होती है, बिल्कुल, वो ऑक्सीजन की अगर अपनी कमी करते हैं तो जैसे अभी कोविड चल रहा था तो अब उनमें क्या सिम्टम आए कि ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगे। तो वैसे ही आग है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन उसको वातावरण से नॉर्मल मिलती जा रही है, अपने को उसको प्रोवाइड नहीं करवा रही, वो वातावरण अपने आप दे रहा है, ठीक है। तो अब अपने क्या करें कि ऑक्सीजन यहाँ से हटा दें। क्या करेंगे ऐसा? फायर एक्सटिंग्विशर कर सकते हैं क्योंकि वही परत बना देती है एनवायरनमेंट में कि ऑक्सीजन वहाँ पर आग लगे वाले एरिया में। फायर एक्सटिंग्विशर का, ओके। और क्या कर सकते हैं? वो कपड़ा सर बिना मानते हैं ना सर, चाहे कहीं भी आग लगती है तो ऊपर हम कभी कभी जैसे कंबल भी तो लगाते हैं, वो कंबल भी ऊपर उड़ा देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसमें भाप के कारण वो आग बुझ जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही मेथड है। और क्या कर सकते हैं? तो CO2 गैस से भी आग बुझा सकते हैं। क्या? ऑक्सीजन को कम करने के लिए CO2 गैस का यूज करते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, बट अपने पास CO2, आपके पास है CO2 घर पे अभी? लेकिन वो आती है ना उसमें अग्निशामक यंत्रों में वो गैस भरी हुई है। बिल्कुल, बट अपने अभी वो मेथड सीख रहे हैं जो अपने घर पे यूज कर पाए। जैसे फ्यूल को हटाना अपनों ने, जैसे कोई भी एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं किया, सिंपल फ्यूल को अपनों ने हटाया था, वैसे ही ऑक्सीजन को कैसे हटा सकते हैं? ऑक्सीजन की सर मात्रा कम कर देता है। अगर ऑक्सीजन किसी मतलब कोई पाइपलाइन के माध्यम से आ रही है तो उस ऑक्सीजन को बंद कर दिया जाए पूरी को, विंडोज और गैस को काम कर तो दी। ये हो सकता है, बट जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे वैसे ही ऑक्सीजन होती है। अपने जो रूम में बैठे हैं उसमें ऑक्सीजन तो वैसे ही है। यस हम्म, तो कैसे उसको हटाएंगे? विंडोज और विंडोज वगैरह सबको ऑफ कर दें। बिल्कुल ये हो सकता है कि अपने अगर उसको बंद कर देंगे तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाएगा और जो आग जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उससे धुएं Yes. से बाहर का जो टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर है वह डाउन जाता रहेगा और आग बुझ जाएगी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो बट अपनों ने किया क्या? अपने जो, प्रॉब्लम भी तो है। हाँ जी बताइए। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि गेट वगैरह लकड़ी के बने हैं तो आग लगेगी नहीं, तो और भी तो फैल सकती है। बिल्कुल ये हो सकता है, अगर गेट लकड़ी का है, अंदर अगर मटेरियल सारा ही अगर ज्वलनशील है तो वैसे ही जल जाएगा अंदर का सारा। ये भी है, बट ऑप्शन तो है ऐसा। देखिए आपने जो जो ऑप्शन बताए उन सब में क्या था कि ऑक्सीजन को रोकना है, ऑक्सीजन को बंद करना है कैसे भी करके, यही था ना।
कि Yes. ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अब ऑक्सीजन अगर आग कोई लगी है कोई भी मटेरियल में, उसको अपने अगर ढक दें कोई भी चीज़ से किसी भी तरीके से, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें, चाहे कोई ब्लैंकेट का यूज करें, चाहे कोई भी अगर छोटी आग लगी है उसके ऊपर कोई भी बाल्टी वगैरह का यूज करें, बकेट का यूज करें, या कोई भी ऐसे मटेरियल का यूज करें जिससे पूरा का पूरा मटेरियल ढक जाए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। ऐसा ही होता है या नहीं होता? यस सर। ऐसा ही होता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये एक छोटा सा मटेरियल है कोई और इसमें आग लग रही है, इसके ऊपर मैं कोई बकेट लाके और रख दूं, ये सरफेस है, तो अब बकेट रखने से क्या होगा कि अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो तो आग ने यूज कर ली, अब अंदर ऑक्सीजन बची नहीं और आग बुझ जाएगी। यही होगा क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल देता हूँ, आपके माइंड काम करेगा फिर, कि आपने शायद ऐसा कभी किया होगा कि एक कोई भी प्लेट वगैरह होती है, उसके अंदर काफ़ी सारा पानी डाला पहले तो प्लेट के अंदर, और बीच में एक मोमबत्ती खड़ी की और उसको जलाया और उसके ऊपर एक कांच का गिलास रखा, तब क्या होता है? वो पानी अंदर चल जाता है पानी और अंदर ऑक्सीजन चला स्टॉप जाता है होता है, और फिर मोमबत्ती बुझ जाती है, जलती रहती है। बुझ जाती है। लास्ट में क्या होता है कि मोमबत्ती बुझ जाती है। यही होता है ना। वो गिलास क्या करता है कि गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो उस मोमबत्ती ने कंज्यूम कर ली, तो उससे क्या हुआ कि अंदर वैक्यूम बना। वैक्यूम बना तो जो पानी था वो अंदर खींचा गया, और फिर जो पानी जितना अंदर आना था उतना आ गया। अब अंदर कोई ऑक्सीजन रही नहीं तो आग बुझ गई। अगर आग जलती रहती तो और पानी अंदर जाता, लेकिन अंदर ऑक्सीजन बची नहीं तो पानी और आया ही नहीं। ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो अपने क्या करेंगे कि कहीं भी कोई भी आग लगे तो उसको ऑक्सीजन अगर हटानी है उसमें से, तो उसमें अपने क्या करेंगे, उसको ढक देंगे। अब ढकने के काफ़ी मेथड हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एलपीजी के सिलेंडर में अगर आग लगती है, जो घरेलू सिलेंडर होता है ना एलपीजी का, यस उसके अंदर कभी आग लगती है तो आपने देखी होगी कोई वीडियो कि उसको कपड़े से ढक देते हैं तो आग बुझ जाती है उसको। यस सर। देखा है क्या ऐसा? यस सर। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एक लिंक दूंगा लास्ट में, वो मैंने उसमें ट्राई की है, वीडियो बना रखी है कि कैसे एलपीजी के सिलेंडर में अगर आग लगती है तो कैसे उसको बुझा सकते हैं अपने। काफ़ी अलग अलग मेथड मैंने उसमें बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो उसको अगर अपने कपड़े से ढक देंगे तो जो आग है उसको मिलने वाली ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कट हो गई और आग बुझ गई। ऐसा ही होगा ना। यस सर। ओके। सर कपड़े में भी तो आग लग सकती है। किसमें? कपड़े में भी तो सर आग लग सकती है। हाँ, कपड़े में आग लग सकती है, उसको अपने ढक नहीं सक। हाँ, कपड़े में जो आग लगती है ना उसको थोड़ा सा गीला करना पड़ता है, थोड़ा सा मामूली सा, ताकि उसमें आग लगी ना। अगर अपने एलपीजी सिलेंडर की आग को बुझा रही हैं तो कपड़ा जो होगा वो थोड़ा एक तो मोटा होगा या पतला भी चलेगा, लेकिन उसको गीला करना जरूरी है। कोई चुन्नी वगैरह का यूज नहीं कर सकते अपने, और ना ही कोई जैसे प्लास्टिक टाइप के जो कपड़े होते हैं उनका यूज नहीं कर सकते, रबड़ वगैरह की। स्मूथनिंग मेथड समझ आया आपको? यस सर। अभी मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा तब आपको और इजीली समझ आएगा ये। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर मैं आपको बता दूंगा एलपीजी सिलेंडर वाला, तब आपको ऑक्सीजन वाला समझ आ जाएगा। तीसरा मेथड होता है कूलिंग मेथड। अब कूलिंग मेथड कौन सा होता है आग को बुझाने का? हीट को कम करना। बिल्कुल, हीट को कम करने के लिए कूलिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें ना तो अपने फ्यूल को हटाते हैं और ना ही ऑक्सीजन को हटाते हैं, सिर्फ हीट को कम करते हैं। अब हीट कोई मटेरियल तो है नहीं, ठीक है, मटेरियल तो अपना फ्यूल है, तो हीट को अपने कम ही कर सकते हैं। अब कम कैसे किया जाए? हाँ, पानी डाल के। पानी डाल के, मिट्टी डाल के। पानी डाल के अपनी हीट को कम कर सकते हैं, मिट्टी डाल के अपनी कम कर सकते हैं, या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उनका यूज करके भी अपनी हीट को कम कर सकते हैं। ठीक है, हीट अगर कम होगा तो ट्रायंगल का इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा ही होता है ना। यस सर। अब जैसे इंसान का इसमें एग्जांपल लूँ तो आपको गर्मी लग रही है खूब सारी, तभी आप पंखा चलाते हो ना। यस सर। और
आपको कह दे कि नहीं भाई पंखे में नहीं बैठना, आपको धूप में ही बैठे रहना है, तब कैसा लगेगा? गर्मी लगेगी। तब गर्मी गर्मी। लगेगी, हीट बढ़ता रहेगा आपका, और माइंड टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गुस्सा भी आएगा कि मुझे तो गर्मी में बिठा दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है ना। तो अपने क्या करते हैं कि अपने पंखा या कूलर या एसी चला के अपने बैठते हैं, और या फिर अपने क्या करते हैं और जल्दी हीट को कम करने के लिए नहाते हैं, पानी का यूज करते हैं। तब आई बात समझ कि अपने गर्मी में थे काफ़ी ज़्यादा, और फिर अपने कहते हैं कि चलो नहा लेते हैं, उससे अपना टेम्परेचर सही हो जाएगा। तो वही आग के साथ होता है कि आग को बुझाने के लिए अपने पानी का भी यूज करते हैं, जिससे हीट कम होती है और आग अपने आप बुझ जाती है। ये 3 मेथड थे आग को बुझाने के। इनके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है क्या? क्या क्या नाम था तीनों मेथड का? स्टारवेशन मेथड और स्मोदरिंग मेथड एंड कूलिंग मेथड। स्टारवेशन, स्मूदरिंग और कूलिंग। भूखा मारना, दम घोटना और ठंडा करना, ये 3 मेथड होती हैं, और 3 ही आग की बुझाई होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इन तीनों में से किसी को भी एक को हटा दो, आग बुझ जाएगी। अब एक एग्जांपल आपके सामने, ये बताइए क्या है, थोड़ा सा अगर डिजाइन सही बना तो बता देना, नहीं तो मैं ही बोल दूंगा। चिमनी। सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। ये एलपीजी सिलेंडर है, थोड़ा यस सा सर। डिजाइनर बना है। तो इसमें से अपने फ्यूल कट कर सकते हैं अगर आग लग जाए तो। नो जैसे सर, यहाँ से आग निकल रही है अभी, जैसे मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, फ्यूल को हटा सकते हैं इसमें से। नो सर। मैं कहूँ कि आग तो ऊपर निकल रही है, इसको यहाँ से काट के आधा और ये अपने ले चलते हैं, ऐसा कर नो सकते हैं। सर। या ऐसे कहूँ कि जो गैस निकल रही है उसमें से आधी गैस को अपने अलग रख दें, नो सर। नहीं कर सकते ना। तो ऐसे भी काफ़ी मटेरियल हैं जिनमें से अपने फ्यूल को, जैसे जो फ्यूल होता है उसको हटा भी नहीं सकते। अगर पेट्रोल में आग लगी है तो वहाँ पे अपने फ्यूल को हटा सकते हैं, नो सर। ठीक है, तो वहाँ पे अपने फ्यूल को नहीं हटा सकते। तो पेट्रोल में अगर आग लगी है या फिर एलपीजी सिलेंडर में आग लगी है, तो अपने क्या करें, हीट को कम करें या ऑक्सीजन हटाएं या फ्यूल को हटाएं, क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन कम करता है। ऑक्सीजन या हीट, या दोनों ही? दोनों। दोनों ही। देखिए ऑक्सीजन तो कन्फर्म है कि ऑक्सीजन अपने कट कर देंगे, इसको अगर ढक दें कोई भी बकेट से ऐसे करके अपने इसको ढक देंगे तो आग बुझ जाएगी, या ब्लैंकेट कर दें इसके ऊपर तो भी आग बुझ जाएगी। हीट कैसे कम करें इसमें से? पानी डालेंगे इसके ऊपर, वो सब पानी से बढ़ जाएगा। पानी से बढ़ेगा या बुझेगा? बढ़ेगा। बढ़ भी सकता है क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है ना। ओके, तो पानी में ऑक्सीजन होता है, तो फिर अपने लकड़ी वगैरह की आग को पानी से बुझाते हैं ना, उसमें फिर ऑक्सीजन मिल मिल के तो और आग बढ़ जानी चाहिए। नहीं, वो डिपेंड करता है ना फिर सिचुएशन पे। अब जैसे एलपीजी है तो एलपीजी में जो गैस होती है वो काफी ज्यादा फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील हाँ। होती है। ओके, ठीक है, ये अपने मान लेते हैं कि इसके अंदर फिर हीट का यूज कर सकते हैं, हीट को हटा सकते हैं। मिट्टी का यूज करेंगे अपने इस पे। यस सर। अगर सिलेंडर में आग लगी हुई है, मिट्टी का यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो वो हीट कम करने वाले मेथड में थोड़ा सिलेंडर के थोड़ा पास जाना पड़ेगा, जो डेंजरस भी हो सकता है। ओके, मिट्टी मिट्टी अगर डालते हैं तो। देखिए चलो मुझे एक बात बताइए कि कोई गैस है और वो लीक कर रही है, आपको दिखेगी वो? आग नहीं No, लगी, sir. सिर्फ लीक कर रही है। ये एलपीजी जो गैस है सिर्फ लीक कर रही है, आग नहीं लगी, दिख जाएगी आपको? सर दिखेगी नहीं। नहीं दिखेगी, स्मेल। हाँ स्मेल आएगी। अब ये आपको आग दिखेगी, ये सॉरी ये जो गैस है ये आपको दिखेगी नहीं,
तब आप इसके ऊपर मिट्टी कैसे डाल सकते हो, कहाँ पे डालोगे? सर इसके अंदर से हीट निकल अच्छा, हीट निकलेगी, चलो आग लग गई, ये मान लेते हैं अपने, तब आप इस पे मिट्टी डाल सकते हो? यस सर। मिट्टी कहाँ डालोगे? आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, जो फ्लेम निकल रही है इसमें से। मिट्टी हाँ सर बन जाएगी। नहीं डाल सकते सर, क्योंकि जो हवा वो गैस है एलपीजी की, वो तो हवा में फैल जाती है, तो कोई बिल्कुल। एक मतलब फ्यूल जो है वो टेंजिबल नहीं है। आपको जो ये फ्यूल है, जो ये गैस है एलपीजी, ये आपको दिखाई नहीं देगी, और अगर इसमें आग भी लगती है तो वो लगातार जलती रहेगी, उसको इतना भी लीकेज वो इतनी भी नहीं होगी कि वो काफ़ी ऊपर जाके जलना स्टार्ट करे, वह वहीं पे जलती रहेगी और काफ़ी जल्दी से जलना स्टार्ट करेगी एलपीजी, क्योंकि अपने इसी को घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं, इसी पे अपने खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये सबसे जल्दी जलती है अगर लीक हो जाए तो। ठीक है, इसको छोटी सी अगर चिंगारी भर होती है उसी से ये जलना स्टार्ट कर जाती है। इसके ऊपर अगर अपनी कोई भी पानी डालती हैं या मिट्टी डालती हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आग नहीं बुझेगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये एक मेरा चैनल है और इसके ऊपर वीडियो होगी, ये रही, एलपीजी सिलेंडर की आग को कैसे बुझाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का भी यूज किया है कि अपना डाउट क्लियर हो कि मिट्टी का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो साथ में पानी का दिखाया मैंने कि पानी का भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है। आप इस वीडियो को देख लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा आपको कि एलपीजी सिलेंडर में जो आग लगती है उसके ऊपर अपने ना तो पानी डालेंगे और ना ही मिट्टी डालेंगे, उसके सिर्फ ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं, ना तो उसमें से अपने फ्यूल निकाल सकते हैं, ना ही हीट को कम कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन कट करेंगे। और ऑक्सीजन कट करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, और ढकने के मेथड तो काफ़ी हल्का हैं कपड़ा इसको। गिला करके लगा देंगे उस पर। हाँ, ढकने के लिए अपने कुछ भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, कपड़े का, बकेट का, या फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं अगर अपने कपड़ा वगैरह नहीं डाल सकते तो। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं ये कहूँ कि ये एक गिलास है, ये गिलास बन गया और इसके अंदर काफ़ी सारा पानी भरा है, और इसके ऊपर ही मैं अगर पेट्रोल डालूँ, यहाँ पे मैं पेट्रोल डालूँ तो क्या होगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा या नीचे चला जाएगा? ऊपर जाएगा सर। ऊपर रहेगा। यस सर। पेट्रोल का कलर अलग कर देते हैं, ये पेट्रोल है जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये ऊपर रहेगा ना, क्योंकि जो पानी होता है वह भारी होता है पेट्रोल के मुकाबले, तो वो नीचे चला जाएगा। अब अगर पेट्रोल में आग लगती है तो उसमें से फ्यूल हटा सकते हैं अपनी, फ्यूल को हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे? सर ये चलिए जी, आग लग रही है, नीचे से अपने कोई भी जग वगैरह ले आते हैं, पेट्रोल को निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ कर पाएंगे? फिर क्या करेंगे अपने पेट्रोल के अंदर, ऑक्सीजन को कट करेंगे या हीट को कम करेंगे? तो ऑक्सीजन को भी कम कर सकते हैं, और आई थिंक वो जो पानी है नीचे, तो वो ज़्यादा फ्यूल जलेगा नहीं। अच्छा, चलिए अपने पहले हीट की बात करते हैं। हीट के अंदर अपने क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। तो अगर मैं पेट्रोल पे पानी डालूं तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल जल रहा है और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर, पानी तो नीचे जाता रहेगा ना, पेट्रोल को आग बुझाएगा कि ये पानी अगर डालेंगे तो? नो सर। फिर क्या करेगा ये? देखिए, कोई भी ऑयल होता है ना, जैसे अपने घरों में जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं रसोई में, तो उसके अंदर अपने पानी के एक दो छिंटे भी नहीं डालते, कहते हैं ना कि पानी के हाथ इसके ऊपर मत डालना, ऑयल गर्म है, या ऐसा नहीं कहते?
Yes, sir. यस सर। कहते हैं? तो वो क्यों कहते हैं, रीजन क्या है उसका? सर वो छींटे मारता है सर तेल। पानी और ऑयल जो होता है वो दोनों आपस में मिलते नहीं है। तो ऑयल जो होता है उस पानी को, गर्म होता है ना जब ऑयल, तो पानी को बाहर फेंकता है, और या फिर खुद बाहर जाता है, पानी नीचे चला जाता है। अगर थोड़ी मात्रा में पानी होता है तो उसको बाहर फेंकेगा, अगर अपने ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, और पेट्रोल जो है बाहर गिरना शुरू होगा, या कोई भी ऑयल है ज्वलनशील वह बाहर गिरना शुरू होगा, और आग आगे बढ़ती रहेगी। आगे बात समझ? तो जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे पेट्रोल का कंटेनर होता है बड़ा सारा, जिसके अंदर पेट्रोल आता है, ट्रक वगैरह होते हैं ना जो, उनके अंदर आग लग जाती है और वो ब्लास्ट करते हैं बाद में। वो रीज़न यही है Yes. कि उसके अंदर जो पेट्रोल होता है वह जलना स्टार्ट करता है, और पेट्रोल लिक्विड होता है, और लिक्विड फॉर्म से वह कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म के अंदर, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में जो ये कंटेनर होता है इसकी शेप बदलना शुरू होती है, और यह ब्लास्ट करता है बाद में। और या फिर इसमें काफ़ी और रीजन भी रहते हैं, जैसे बॉयल ओवर, बिलीविंग, तो ये काफ़ी रीजन रहते हैं जिनसे यह फट जाता है या इनमें आग लग जाती है। तो अभी अपने जो 3 मेथड थे जिनसे अपनी आग बुझाती हैं, स्टारवेशन, स्मूदरिंग और कूलिंग, इनके बारे में कोई कन्फ्यूजन है इनमें? No, sir. Yes, sir. अब अपने सीखेंगे आग के बारे में और भी। अब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कितना का आपको पता है? कुछ पता है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में? बनावट में कैसे होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, कभी यूज किया है उसका? सर यूज नहीं किया बट देखा है। स्कूल में देखा होगा ना आपने, यस आपके सर। कॉलेज में Yes, भी sir. होगा। Yes. कभी उसको ध्यान से देखा है या दूर से ही बस ठीक है वो पड़ा है, पड़ा रहने दो? नहीं सर ध्यान से। देखा है sir. देखा है? कैसा दिखने में कैसा होता है? सर रेड कलर का सिलेंडर होता है Cylinder type. अच्छा, रेड कलर का होता है। रेड कलर का तो अपने ये एलपीजी का सिलेंडर भी होता है। बट ये सिलेंडर से छोटा होता है और इसमें एक पाइप लगी हुई होती है स्प्रे के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्लच लगा रहता है एक तरीके से जिसको बिल्कुल ऐसा सा दबाते होता है ही क्या हो। जैसा ये दिखाई दे रहे हैं? यस Yes, या sir. ऐसा होता है? दोनों टाइप का हो सकता है। अच्छा, अभी तीसरा टाइप भी आएगा। ऐसा भी देखा है कभी? Yes. यस सर। यस सर ये वाला दिखा है। सर ये हॉस्पिटल में होते हैं पाइप वाले। अच्छा। और इस तरह के देखे हैं कोई? Yes, sir. चलिए अपने इनके बारे में ना एक एक के बारे में अपने जानते हैं। तो सबसे पहले अपने इनके अंदर शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल ऑफ फायर है जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी एनिमेशन बना रखी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनिमेशन दिखाई। एनिमेशन आप देख लीजिए पहले। तो अपने सबसे पहले वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसको शुरू करते हैं। पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर बनावट में कैसा होता है और उससे किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है। देखिए सभी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सभी रेड कलर के ही होते हैं, जितने भी आप देखोगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी रेड कलर के ही होंगे। और ये रेड कलर क्यों रखा गया है इनका, कोई बता पाएगा? सर ये दूर से हाईलाइट हो इसलिए। बिल्कुल, ये रेड कलर जितने भी फायर के टूल होते हैं, चाहे वह फायर पाइपलाइन हो, चाहे हाइड्रेंट हो, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये सभी रेड कलर के ही होते हैं। दूर से पता लगता है कि ये अलग से दिखते हैं कि ये फायर सेफ्टी के हैं। ओके, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये खुद रेड होगा और उसके ऊपर एक पट्टी भी लगी होगी रेड कलर की। ये साउंड आ रहा है किसी के पास से? करीब म्यूट। हाँ जी,
ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके ऊपर एक रेड पट्टी भी लगी होगी जिसे अपने रेड बैंड बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है ना, जो ये रेड बैंड होता है, इससे इसकी पहचान होती है कि ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर अलग अलग बैंड होता है। सभी रेड कलर के होंगे लेकिन उनके ऊपर बैंड अलग अलग होगा। कोई रेड कलर का होगा, कोई ब्लैक कलर का होगा, कोई ब्लू होगा। तो इस तरह से ये बैंड होंगे। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है यह ए क्लास की फायर को बुझाता है। आग जो होती है वह 3 क्लास के अंदर डिवाइडेड होती है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास के अंदर जो मटेरियल आते हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है कि जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल हैं लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ, चारकोल, कॉटन, ये सभी ए क्लास के अंदर आते हैं जो जलने के बाद में राख बनाते हैं। तो आप जैसे माइंड से सोच सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं या पदार्थ हैं जो जलने के बाद में राख बनाते हैं, वो सभी के सभी ए क्लास के अंदर आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से होंगे जो जलने के बाद में राख बना देते होंगे? इनके अलावा भी कोई और है? कपड़ा अगर जलता है तो वो राख बनाता है या नहीं बनाता है, या खत्म ही हो जाता है? राख बना ओके, पेट्रोल अगर जलता है तो उससे राख निकलती है? अच्छा, और अगर एलपीजी कोई सिलेंडर है और उसमें आग लगे तो उससे कोई राख निकलेगी? हाँ, तो ऐसे जो मटेरियल हैं जो जलने के बाद में राख बनाते हैं वो सभी ए क्लास के अंदर आती हैं और उसे अपने वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, और या फिर अपने पानी से बुझाते हैं, अपने ये कह सकते हैं, और या फिर अपने मिट्टी का भी यूज यहाँ पे करते हैं। और इसका जो कलर कोड है वो है रेड। याद रहेगा ये? अब जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर पानी भरा होता है और साथ में उस पानी को प्रेशर के साथ बाहर निकालने के लिए CO2 गैस की कार्ट्रिज लगी होती है या तो, और या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता है। दोनों में से एक चीज होगी, या तो CO2 गैस होगी और या फिर नाइट्रोजन गैस होगी। और साथ ही साथ में उसके ऊपर एक ये डायग्राम भी बना होगा, जो आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे जिनमें से 2 पे कट लगा है। पहले में लकड़ियाँ वगैरह जलती हुई दिखाई दी है, दूसरे में कोई ऑयल है उसको जलता हुआ दिखाया गया है, और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है और उसमें आग लगी हुई दिखाई गई है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका यूज अपने लकड़ी की जो आग होती है उसके अंदर करते हैं, ना ही कोई ऑयल की आग होती है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? इसका कलर कोड क्या है? रेड। रेड। मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर की, जो कि है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड क्या है? ब्लैक। कैसा दिखाई दे रहा है आपके उसके ऊपर? फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर देखिए, फोम कौन से कलर में लिखा हुआ है? देखिए, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है जिसे अपने ए क्लास और बी क्लास के ऊपर यूज कर सकते हैं। ए क्लास की फायर मैंने आपको जैसे बताई कि ऐसे सभी मटेरियल जो जलने के बाद में राख बनाए वो सभी ए क्लास के अंदर आते हैं, उसे अपने सॉलिड फायर बोलते हैं या आपने कहते हैं ठोस पदार्थ की आग। और फिर आता है बी क्लास की फायर। बी क्लास की फायर होती है लिक्विड की फायर। जो भी कोई भी कंबस्टेबल पदार्थ सभी के सभी बी क्लास के अंदर आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो लिक्विड भी हों और जलनशील भी हों? तो यहाँ पे जो दिखाया गया है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी क्या है? लिक्विड हैं और साथ में जलते भी हैं। पानी को इसमें डाल सकते हैं क्या आपने? पानी लिक्विड है लेकिन वो जलता तो नहीं है ना। तो ऐसे सभी मटेरियल जो लिक्विड हो और साथ में जलते हों वो सभी बी क्लास के अंदर आते हैं। तो
इन दोनों ही क्लास पे, ए क्लास पे और बी क्लास पे, अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकती हैं। इसके ऊपर ये एक डायग्राम छोटा सा मेंशन भी होता है, ए और बी। इट मीन्स कि ए के अंदर ये लकड़ियाँ बनाई हुई हैं और बी के अंदर वह एक कैरोसिन का डिब्बा बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑयल है। तो इससे अपने समझ सकते हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को अपने ए क्लास और बी क्लास के ऊपर यूज कर सकते हैं। ओके, और इसका कलर कोड रहता है क्रीम और येलो। जो पुराने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर थे उनके ऊपर क्रीम कलर का लोगो रहता है, यानी कि जो बैंड होता है वह क्रीम कलर का होता है, और आजकल के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनके ऊपर येलो कलर का बैंड रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्रीम कलर का है और इसके ऊपर फॉर्म लिखा है, दिखाई दे रहा है ये। यस सर। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनीज होती है फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने वाली, वो क्या करती है कि बैंड पूरा कंप्लीट क्रीम कलर का बना के छोड़ देती है और इसके ऊपर फोम वगैरह नहीं लिखते हैं। ये प्लेन दिखता है अपने को बिल्कुल, इसके ऊपर कोई ऐसे लिखा नहीं होता कि ये फोम है या क्या है। तो उससे भी अपने को आइडिया रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे जो कलर बैंड है उससे पता रहना चाहिए कि ये कौन से कलर का फायर एक्सटिंग्विशर है और इसके अंदर से कौन सा मटेरियल निकलेगा। अब फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा या फोम निकलेगा। और फोम क्या होता है, किसे अपने फोम कह देते हैं। साबुन की जैसे झाग टाइप। बिल्कुल, जो झाग वगैरह होती है फ्लोइडा उन्हीं को सॉल्यूशन अपने होता है foam कहते वाटर हैं। एंड उसका। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अपने जो सर्फ वगैरह होती है ना, जिससे अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, उसको पानी में डालते हैं और फिर उससे जैसे हिलाते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, झाग निकलते हैं। यस सर। और उसी पाउडर को बिना पानी में डाल के अपने वैसे ही हिलाएं तो झाग निकलेंगे। तो अब झाग निकलने के लिए अपने को पानी की आवश्यकता होगी ना। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, इसके अंदर फोम भी होता है प्लस पानी भी होता है। फोम जो इसके अंदर होता है वह अपने सर्फ वाला फोम नहीं होता, उससे आग नहीं बुझती। इसके अंदर जो फोम होता है उससे अपने बोलते हैं AFFF, यानी एक्वीज फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये एक फोम का ब्रांड है, ये एक टाइप है फोम का। ये फोम जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में झाग निकालता है और जितना इसके अंदर पानी डालते हैं वो पानी सारा का सारा झाग बन के बाहर निकलता है। अपने जो जो सरफ होती है उसमें पानी डालते हैं तो झाग ऊपर ऊपर रहते हैं ना, नीचे तो पानी रह जाता है, ऐसा ही होता है ना। यस सर। इसमें क्या होता है कि वह जितना पानी अपने डालते हैं वह पानी पूरा का पूरा झाग ही बन जाता है। इसलिए इसमें एक स्पेशल टाइप का फोम डाला जाता है जिसका नाम होता है एक्वीज फिल्म फॉर्मिंग फोम। इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपका। इसका अपने यूज ए क्लास में भी कर सकते हैं, क्योंकि ए क्लास में अपनों ने जैसे बताया कि वुड, प्लास्टिक, चारकोल, पेपर, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो इसके अंदर अपने पानी का यूज करते हैं। तो फोम जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर पहले से ही पानी होता है। और बी क्लास के अंदर अपने लिक्विड की फायर है जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके ऊपर अपने पानी का यूज नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर अपने फोम का यूज करते हैं। इसमें से पानी नहीं निकलता, फोम निकलता है। और अगर अपने पानी डालेंगे तो आग बढ़ेगी ना कि कम होगी। और फोम का ही यूज क्यों करते हैं इसका कोई मुझे बता पाएगा। पेट्रोल या डीजल पे फोम क्या करता है, पानी के ऊपर रहता है या नीचे चला जाता है। ऊपर रहता है। झाग वगैरह होते हैं वह ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं जाते ना कभी। नो सर। तो जैसे अगर पेट्रोल या डीजल में आग लगती है ना, तो उसके ऊपर जब अपने फोम डालती हैं तो उसके ऊपर फोम अपनी एक लेयर बना लेता है पूरी की पूरी ऊपर जितना भी पेट्रोल है उसके ऊपर फोम ही फोम दिखाई देगा। अब फोम होगा तो पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फोम क्या करेगा, ऑक्सीजन का लेवल कट कर देगा और आग को बुझा देगा। तो अपने ट्रायंगल में से कौन सी चीज कट हुई, सिर्फ ऑक्सीजन। ना ही अपने ने फ्यूल को हटाया ना ही टेम्परेचर को डाउन किया, सिर्फ ऑक्सीजन को हटाया है। और फोम क्या करता है कि ऑक्सीजन भी हटाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर जो होता है उसको भी डाउन करता है। फिर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर की ओर। नेक्स्ट से पहले ये आप देख लीजिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अंदर से कैसा होता है। ये जो पुराने टाइप के फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो है ये, जिसके ऊपर अपने प्लंजर होता था, उससे अपने हाथ से मारते थे और अंदर एक गैस कार्ट्रिज भी होती थी और इसके अंदर पूरा का पूरा
फोम होता था। देखा है क्या ऐसा कोई फायर एक्सटिंग्विशर या पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। शायद 10th के अंदर आता था ये टॉपिक या 9th के अंदर। हाँ 10th के अंदर। हम्म। फिर आता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड क्या है? ब्लैक। तो बता पाएगा इसका कलर कोड? देखिए कलर कोड आप ही बताओगी मुझे, फिर अपने इसमें लिखेंगे। CO2 ब्लैक। ब्लैक ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना साफ साफ दूर से ही। यस सर। हाँ। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो सॉरी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वह B और C क्लास के लिए यूज करते हैं। B क्लास मैंने आपको बता दिया कि सभी लिक्विड्स जो जल सकें वह B क्लास के अंदर आते हैं। C क्लास अपनी रह गई। C क्लास वो होती है जो जितने भी कंबस्टेबल गैसेज हैं जो जलती है, जितनी भी गैस है जो जल सके वो सभी C क्लास के अंदर आती है। अब ऐसी कौन कौन सी गैस है जो जल सकती है? एलपीजी। LPG और बायोगैस। सीएनजी। ओके, LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, और CNG की? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपनी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये दोनों ही गैस जो होती है वह ज्वलनशील होती है। अब गैस की फायर है तो उसको बुझाने के लिए अपने क्या करेंगे, उसको जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसको ढक देंगे, उससे आग बुझ सकती है। और या फिर गैस को गैस ही बुझा सकती है। तो LPG हो या CNG हो, इनको बुझाने के लिए अपनी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। इसके अंदर सिर्फ CO2 गैस होती है और कुछ भी नहीं होता। और CO2 गैस को कंप्रेस करके इसके अंदर डाला जाता है और फिर वह बाहर निकलती है। और CO2 गैस काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। जब इसको यूज करते हैं तो इसकी जो ये पाइपलाइन है ना, जो ये यहाँ पे आपको हॉर्न दिख रहा है, इसके Yes, sir. बाहर पूरे के पूरे बाहर यहाँ पर बर्फ जम जाती है। इतनी ज़्यादा ये ठंडी होती है जब इसको यूज करते हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको ये दिखा दूंगा। बाकी जो चैनल मैंने आप बताऊंगा उसका लिंक दूंगा, तो उसके ऊपर CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर भी चला के दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका अपने यूज करते हैं B क्लास और C क्लास के अंदर। B क्लास जो अपने लिक्विड्स हैं उनके ऊपर अगर अपने CO2 गैस को डालेंगे तो लिक्विड की फायर है उसके ऊपर अगर CO2 डालेंगे, ऑक्सीजन कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। यही होता है ना। यस सर। इसका अपने यूज कहाँ पर कर सकते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का? इंडोर में या आउटडोर में या दोनों जगह? दोनों जगह। थोड़ा सोच के जवाब देना। सर आउटडोर में। आउटडोर में। इंडोर में। ओके, इंडोर में। अब आउटडोर वाले कितने हैं और इंडोर वाले कितने हैं? देखिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को अपने मेनली इंडोर में यूज करते हैं। अगर कोई बंद एरिया है वहाँ पर अपना ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वह वर्किंग करेगा अच्छे तरीके से। अगर आउटडोर में ओपन में अपने अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो वह उस आग को इतनी आसानी से नहीं बुझा पाएगा। अगर बड़ी फायर है तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे आग बुझाएगा ही नहीं। अगर छोटी फायर है तो बुझा सकता है, लेकिन बड़ी फायर है तो आउटडोर में आग को नहीं बुझा पाएगा। इसलिए अपने इसका यूज करते हैं इंडोर में। और कौन से प्रोडक्ट पे इसका यूज कर सकते हैं अपने?
fuel and gas. Yes. Answer. Yes. Answer. Answer. चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर कंप्यूटरों में आग लग गई और आपके सामने 3 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। एक तो रेड बैंड वाला, एक ब्लैक बैंड वाला और एक येलो बैंड वाला। आप कौन सा यूज करोगे? Yellow. येलो रेड, येलो या ब्लैक? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर? Yellow and black दोनों कर सकते हैं ना सर, क्योंकि Yes. बताइए। Black. ब्लैक। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को अपनों ने कट कर दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को अपनों ने कट कर दिया, अब किसका यूज करेंगे तीनों में से? बताइए, इतने में तो पूरी Red. लैब जल जाएगी। रेड का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। रेड का? रेड और येलो का कर सकते हैं। रेड और येलो का। देखिए आपके पास कोई कंप्यूटर वगैरह है या फोन तो होगा ही ना सभी के पास ही। अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर आप पानी डाल सकते हो, No. और फोम भी डाल दोगे उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्यूटर लैब में अगर आग लगी है कंप्यूटर्स में, तो वहाँ पे अपने पानी और फोम को डाल सकते हैं? बताइए। नो सर, नहीं डाल सकते। देखिए अगर कोई कंप्यूटर लैब में आग लगती है तो अपने तीनों ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कट करने के बाद। अपने पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं, उससे आग बुझ जाएगी। अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आग बुझ जाएगी। लेकिन आग तो बुझ जाएगी, लेकिन अपना जो मटेरियल है वो तो खराब हो जाएगा ना। तो इससे तो बेटर था कि उसको जलने देते, अपनी बुझाते ही ना, क्योंकि वो तो अपना ने वैसे ही खराब कर दिया। तो वहां पर अपने क्या करेंगे कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। ये गैस है, और गैस क्या करती है, अगर कोई कंपोनेंट में आग लगी है तो वहाँ पे अपने ये CO2 गैस को छोड़ेंगे तो आग बुझा देगा और गैस वातावरण में विलीन हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, अपने को दिखाई नहीं देगी गैस। तो क्या होगा कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कंप्यूटर लैब में अगर आग लगती है तो सबसे ज़्यादा सफिशियंट है और सबसे ज़्यादा कारगर है, इसका अपने यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तब भी अपने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। बाकी दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी पैनल के अंदर भी आग लगती है तब भी अपने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं उसके ऊपर, अपने को कोई भी झटका या करंट नहीं लगेगा। फिर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर की ओर, जो है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसे अपने ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। इसका कलर कोड Green. इसका कलर कोड रहता है ब्लू। इसके ऊपर जो ये व्हाइट पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है ये ब्लू होती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अपने इंडिया में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ड्राई केमिकल पाउडर वाले, वो सभी ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू कलर, उनके ऊपर ब्लू कलर का बैंड होता है। ये एक अलग है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दिखाया गया है। इसका यूज अपनी A, B और C तीनों क्लास पे कर सकते हैं। ए क्लास होती है ठोस पदार्थ की आग, जिसे अपने सॉलिड फायर भी बोलते हैं। बी होती है तरल पदार्थ की आग, लिक्विड फायर। और सी होती है गैस की फायर। ठीक है, इन तीनों पे अपने इसका यूज कर सकते हैं, ABC टाइप ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का। और ये तीनों पे सफिशिएंट है, तीनों की आग को ये बुझा सकता है अकेला ही।
आपके जो कॉलेज हैं या स्कूल हैं या पेट्रोल पंप हैं या सिनेमा हॉल है या शॉपिंग मॉल है, जहाँ भी आप देखते हो मैक्सिमम यूज ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ही किया जाता है, क्योंकि इसको एक तो चलाना ईजी है और दूसरा इसका मेंटेनेंस ईजी है और तीसरा इसको कोई भी फायर हो अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने इसको डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन भी है तब भी अपने इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को इलेक्ट्रिसिटी बंद करके आना हो, और ऐसा है अगर छोटी फायर लगी है, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का टाइम नहीं है, तब भी इसको अपने यूज कर सकते हैं। सर इसके अंदर से व्हाइट कलर का पाउडर से निकलता है। हाँ, इसके अंदर से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है या फिर येलोइश पाउडर निकलता है, येलो कलर का, और ये पाउडर ही होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है, मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर होता है, मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर प्लस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस पाउडर को प्रेशर के साथ बाहर निकालती है, और मोनो अमोनियम फास्फेट का जो पाउडर होता है वह अपनी एक लेयर क्रिएट करता है और ऑक्सीजन जो होती है उसको कट करता है और उससे आग बुझ जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये देख लीजिए कि इसकी लगभग अंदर से ऐसा होता है, इसके कंपोनेंट के पार्ट, ये एक प्रेशर गेज भी इसके ऊपर बना होता है। कभी देखा है इसको? यहाँ पे बड़ा सारा एक है। इस प्रेशर गेज के इसको एक मीटर होता है, आप ये समझ लीजिए, और पूरा का पूरा मीटर अंदर से रेड होता है, और एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर से होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और इसमें एक नीडल होती है। वो नीडल अगर ग्रीन कलर के अंदर है, इसको अपने जोन बोलते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। अगर वह नीडल ग्रीन जोन के अंदर है, इसका मीनिंग है कि यह फायर एक्सटिंग्विशर भरा हुआ है और प्रॉपर चलेगा आग के ऊपर। लेकिन यही नीडल अगर रेड जोन के अंदर आ जाए, लेफ्ट साइड के अंदर, इट मीन्स कि यह सिलेंडर खाली है और आग के ऊपर यह नहीं चलेगा। ओके, अब कभी आप अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर देखो ना, उसके ऊपर मीटर आप चेक कर लेना कि उसमें नीडल ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। अगर रेड में है तो वह नहीं चलेगा, और अगर ग्रीन में है तो वह चलेगा और आग को बुझाएगा। इसका एक कटआउट है, ये भी आप देख लीजिए, अंदर से ये ऐसा होता है। फिर आपके सामने ये ट्रॉली टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं? फॉर्म टाइप। और साइड वाला जो है ये है DCP ट्रॉली, यानी कि जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वही। कलर कोड इसका गलत है, यहाँ पे ये ब्लू ही रहता है। ये तीन आपके सामने जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इनका एक्चुअल कलर कोड आपके सामने है कि ब्लैक कलर का जो है वो है CO2, रेड कलर का जो है वो है वाटर टाइप, और ब्लू कलर का जो है जिसके ऊपर पाउडर लिखा है नॉर्मल, यानी कि यह तीनों क्लास पे काम आएगा, A क्लास, B क्लास और C क्लास। इनमें कोई कंफ्यूजन है अभी आपको? नो सर। फिर बात आती है F क्लास की फायर की बात। इसके बारे में अपने बाद में कभी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे F क्लास की फायर के बारे में। अब आपको मैं एक और पॉइंट रह गया अपना, वो भी बता देता हूँ। ये होती हैं क्लास, जो भी मैंने अभी आपको बताई ना, A क्लास, B क्लास, C क्लास, तो वैसे ही और भी काफ़ी क्लास होती है, जैसे D क्लास या K क्लास। ये भी क्लासेस होती हैं अलग अलग फायर को डिफाइन करने के लिए। आग तो एक ही होती है, अपने कहते हैं कि आग लग गई, लेकिन उनकी क्लास अलग अलग होती है। उन क्लास के अकॉर्डिंग अपने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। जिस तरह की क्लास है उसको देखा और उस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उस क्लास को अपने बुझाते हैं। तो A क्लास का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सॉरी A जो क्लास होती है उसको अपने बोलते हैं वुड, पेपर, क्लॉथ या ETC। इनकी क्लास होती है, यानी ठोस पदार्थ की आग जो जलने के बाद में राख बनाए, वो सभी A क्लास के अंदर आते हैं। फिर आती है B क्लास, ये होती है फ्लेमेबल लिक्विड्स। जितने भी लिक्विड्स हैं जो जल सकते हैं, फ्लेमेबल हो,
वो सभी बी क्लास के अंदर आते हैं। फिर सी क्लास जो होती है ये एक मेन क्लास है, इसके बारे में याद रखना जरूरी है। सी क्लास की फायर होती है जो भी गैस होती है उसकी, जितने भी कंबस्टेबल गैसेज हैं उन सभी की क्लास होती है सी, वो सी क्लास के अंदर आती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर होती है वो भी सी क्लास के अंदर आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी आग लगती है तो उसको भी अपनी सी क्लास के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। वहाँ पर अपने कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे ये आप मुझे बताइए अभी जल्दी से। जितने भी मैंने फायर एक्सटिंग्विशर बताए उनमें से इलेक्ट्रिसिटी की अगर आग लगती है रहेंगे। Foam type and like ABC. ABC और Black. ब्लैक, क्या नाम है उसका? CO2 fire. CO2। यहाँ पर अपने ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे और या फिर अपनी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे सी क्लास की फायर के अंदर। ना ही अपने पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे और ना ही अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, दोनों ही यहाँ पे काम के नहीं है। फिर आता है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर होती है मेटल की फायर, कोई भी कंबस्टेबल मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो इसके अलावा जो भी मेटल होते हैं वो सभी के सभी डी क्लास के अंदर आते हैं और इनको बुझाने के लिए अपने स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है इन्हीं को बुझाने के लिए। जैसे अगर एल्यूमिनियम फायर लगी है तो उसके लिए केमिकल से कुछ अलग से एक फायर एक्सटिंग्विशर का निर्माण किया जाता है जो एल्यूमिनियम की फायर को बुझाए। ये जो फायर होती है मेटल की फायर ये इंडस्ट्रियल में लगती है, ना कि सिटी के अंदर। इस तरह की फायर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है जहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है या मैग्नीशियम बनाया जाता है, वहाँ पर लगती है। फिर आती है के क्लास की फायर। के क्लास की फायर को अपने किचन की फायर बोलते हैं या कुकिंग की फायर बोलते हैं। जैसे अपने घरों में जैसे रसोई घर होता है ना, उसके अंदर कभी कभी आग लग जाती है, जो भी अपने कोई खाना बनाते हैं कोई भी जैसे बर्तन के अंदर, और कभी देखते हैं ना उसके अंदर छोटी वो कभी कभी आग लग जाती है उसमें, कोई भी ऑयल वगैरह होता है उसमें छोटी मोटी चिंगारियाँ निकलती है और आग लगती है और हाथों हाथ बुझ भी जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? Yes, sir. जब अपने कभी कोई फास्ट फूड खाने जाते हैं तो वहाँ पे वो खाना बनाते हैं जब, तो उसके अंदर वो छोटी मोटी आग लगती रहती है ना उस फूड के अंदर, और फिर उसको अपने आप बुझ जाती है, अपने आप आग लगती है। तो उसी चक्कर में उससे कभी कभी बड़ी आग भी लग जाती है किचन के अंदर, तो उसको बुझाने के लिए अपने एक अलग से क्लास बनाई है के क्लास फायर। वैसे तो अपने किचन की फायर जो होती है उसको अपने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकती हैं, लेकिन उसको एक अलग क्लास बनाया है। उसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक अलग से के गार्ड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अगर आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर को अपने देखना है तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, के गार्ड फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर है, जो पूरा का पूरा स्टील का बना होता है पूरा का फायर एक्सटिंग्विशर ही। ये रेड कलर का नहीं होता बल्कि जो अपने सिल्वर कलर का होता है। इसके अंदर अलग से केमिकल होता है जो पहले तो वेट होता है इसके अंदर जब तक होता है, जब उसको बाहर जब डिस्चार्ज होता है तब वह ड्राई हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका आपने यूज करते हैं और आग को बुझाते हैं। तो इन क्लास के अंदर कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो मेरे से अभी आप पूछ सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताइए, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूं। सर इनकी कोई वैलिडिटी वगैरह रहती है? इनकी वैलिडिटी, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं इनकी वैलिडिटी तो होती है 1 साल की, कि इनको हर साल अपने को रिफिल करवाना पड़ता है। रिफिल का मीनिंग ये है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर अपने यूज नहीं करते हैं 1 साल बाद वह उतना कारगर नहीं होता आग बुझाने के लिए, तो उसको रिफिल करवाना पड़ता है। और कुछ? आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि इनका यूज कैसे करें? चलाने का मेथड तो आपने पूछा ही नहीं, चलाएंगे कैसे इसको? सर आप बता दो।
सर वो तो भूल ही गए पूछना। हाँ, भूल गए ना। यस सर। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए अपनी पास मेथड का यूज करते हैं। कौन से मेथड का यूज करते हैं? पास मेथड, PASS। इसका मीनिंग होता है कि ऐसा ही होता है ना, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो आपके, जो मैंने दिखाई है आपको, सेम ऐसा ही होता है। सेम ऐसे ही Yes, उसके sir. ऊपर आगे एक पाइप लगी होती है और ऊपर ये Yes, sir. प्लंजर होता है, उसको अपने पुश करते हैं। ये एक मीटर लगा होता है इसके ऊपर और यहाँ पे उसकी नीडल होती है। ठीक है। अब पास मेथड का यूज करते हुए इसको अपने फायर के ऊपर चलाते हैं और आग को बुझाते हैं। अब पास मेथड है क्या? उसके अंदर पहला वर्ड होता है पी। पी का मीनिंग होता है पुल द पिन। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर यहाँ पर एक पिन लगी होती है जिससे अपने इसको पुश नहीं कर सकते। यहाँ से उसको अपने पुश करते हैं तो यह चलता है। यहाँ से जो भी मटेरियल होता है, जिस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो मटेरियल यहाँ से निकलता है। लेकिन इस पिन को निकाले बिना यह पुश नहीं होता। तो पिन निकालते हैं पहले तो अपने बोलते हैं पुल द पिन, पिन को निकालना। ये एक डायग्राम बनाए हुए ना यहाँ पे, पिन को निकालने वाला। तो यस इस तरह सर। से एक पिन होती है, वो इस तरह से बनी होती है, एक चाबी नुमा बनी होती है, उसको अपने बाहर निकालते हैं, फिर इसको अपने दबा सकते हैं। तो पुल द पिन। दूसरा होता है एम एट द बेस ऑफ फायर। जो आग होती है, जो पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप इसको बोलते हैं, इसका अपने एम करते हैं बेस के अंदर, जो आग लगी है उसके बेस के अंदर। जैसे मान लीजिए ये आग लगी है और ये इसकी फ्लेमिंग है, निकल रही है, तो इसका बेस कौन सा है? ये है या ये है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? नीचे वाला. बेस हमेशा नीचे क्या रहता है ना। तो अपने क्या करेंगे, बेस के ऊपर इसका एम रखेंगे, बिल्कुल नीचे, ना कि ऊपर फ्लेम के ऊपर। फ्लेम के ऊपर चलाएंगे तो आग नहीं बुझेगी। बेस, क्योंकि मटेरियल जो है बेस के अंदर है, मटेरियल उड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, मटेरियल नीचे ही है। तो यहाँ पर इसका एम रखेंगे। तो ई के बाद में आता है एम एट द बेस ऑफ फायर। फिर होता है स्क्वीज द ट्रिगर। ये जो ट्रिगर है इसको अपने स्क्वीज करेंगे, पुश करेंगे, दबाएंगे इसको हाथ में लेके और इसको पुश करेंगे तो यह दबेगा। और इसके अंदर से जो मटेरियल है, जिस तरह का अपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रही हैं, जैसे आप मान लीजिए ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो यहाँ से पाउडर बाहर निकलेगा। ओके। फिर अपने क्या करेंगे, स्वीप। स्वीप का मीनिंग होता है कि झाड़ू कैसे लगाते हैं अपने, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो अपने वैसे ही इसका करेंगे, इस डिस्चार्ज पाइप को अपने राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ऐसे करते हुए आग के ऊपर अपने चलाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आग है वह कंप्लीटली बुझ जाएगी, उसमें से कोई भी हिस्सा है वह जलता हुआ नहीं रहेगा और कंप्लीटली आग बुझ जाएगी। तो इसे अपने बोलते हैं पास मेथड। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको यूज करने से पहले अपने पास मेथड के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने को पता ही नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करते हैं, तो अपने कलर कोड चाहे याद हो चाहे ना हो, अपने कोई काम की ही नहीं है वो। तो ऐसा ही है ना। यस सर। ओके। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको पास मेथड के अंदर, इसको अपने कैसे ऑपरेट करते हैं? कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. नो सर. नो सर। पास का मीनिंग होता है पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द ट्रिगर एंड स्वीप, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ओके सर। ओके। इसके बाद में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आपको फायर एंड सेफ्टी के अंदर कुछ और जानकारी लेनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर और कितने प्रकार के होते हैं, अंदर से कैसे होते हैं, उनके मटेरियल कैसे भरा जाता है, या अपने ये कह सकते हैं अगर कोई फॉरेस्ट है उसके अंदर आग लगती है तो उस आग को कैसे बुझाएं, जंगलों में जैसे आग लग जाती है ना बहुत बार, उसको कैसे बुझाएं, यस सर। या होता है कि जो ग्रामीण एरिया में आग लगती है उसको कैसे बुझाएं, तो वो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है उसके बारे में। उसके अलावा और काफ़ी तरीके की वीडियो बनाई है, हर तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके भी दिखाया है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं स्टडी शॉप पे जाकर, और इसका लिंक मैं आपको अभी
प्रोवाइड करवा देता हूँ मैसेज के अंदर, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक भी क्लास होगी क्या आपकी? देखेंगे नेक्स्ट वीक, अगर पॉसिबल हुआ तो अपनी क्लास जरूर लेंगे। सर कुछ समझ आया है वैसे ही? आ गया सर समझ में। अच्छा लगा आपका। सर क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली होगी अभी आपको? यस सर, मैं फायर सेफ्टी के दिन पता ही नहीं था किस चीज़ का कहाँ यूज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बढ़िया, अब आपको पता रहेगा इनका। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा, ज़्यादा समझ लिया आज? यस सर। आवाज़ आपकी कट रही है थोड़ी थोड़ी। प्रीति आपकी वॉइस गई। प्रीति आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको लगभग फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। यस सर। ओके, अब सही है वॉइस सर? हाँ अब सही है वॉइस। ओके, तो अपना आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करें अपनी, या कोई क्वेश्चन Yes, आपके तो sir. मेरे से आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा गूगल फॉर्म, उसको आपको फिल करना है। उसके अंदर यही सारे क्वेश्चंस हैं। सर जी फर्स्ट जी सर हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट डिप्लोमा करना है कैसे करें? अच्छा, डिप्लोमा आपको करना है तो आप फायरमैन का कोर्स कर सकते हैं, फायर ऑफिसर का भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप फायरमैन का कोर्स कीजिए, जो 6 मंथ का या 1 ईयर का रहता है, वो आप कंप्लीट कीजिए और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बिहाफ पे आप फायरमैन भी बन सकते हैं। अच्छा जी, उसका लिंक वगैरह आपको है, या कोई क्वेश्चन आपके उसके रिगार्डिंग रहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, उससे आप जानकारी ले सकते हैं।